चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मोहन भागवत बोले, हिंदुओं को एकजुट रहना होगा। कहा, भारत हिंदू राष्ट्र, मतभेद को भुलाना होगा। मोदी योगी भी कह चुके हैं, बटेंगे तो नुकसान होगा। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुओं से एकजुट होने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि हिंदू समाज मतभेद और विवाद मिटाकर एक साथ आए। संघ प्रमुख शनिवार शाम को राजस्थान के बारां में स्वयंसेवकों को संबोधित कर रहे थे। दरअसल दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, शनिवार को ही प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में कहा था कि हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे, जश्न मनाएंगे। अगस्त में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था, हम बटेंगे तो बांटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इसी तरीके से अब मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदू समाज को भाषा, जाति और प्रांत के मतभेद और विवाद मिटाकर अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना होगा। समाज ऐसा हो जहां संगठन, सद्भावना और आत्मीयता का व्यवहार हो। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए, क्या हिंदू समाज बटा हुआ है? चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को चटाई धूल। कप्तान हरमनप्रीत कौर 29 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुई। अनुरुंधी रेड्डी ने 3 विकेट लिए। जी हां दोस्तों, भारत ने विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी है। रविवार को दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी थी। टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 105 रन बनाए। जवाब में भारत ने 18.5 ओवर में 4 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। भारत की विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर यह 8 मैचों में छठी जीत है। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत कौर 29 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुई। शेफाली वर्मा ने सबसे ज्यादा 32 रन बनाए। अरुंधति रेड्डी ने 3 विकेट झटके। अरुंधति को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। इंडिगो एयरलाइंस ठप हो गया। इंडिगो का सिस्टम, पूरे देश में फंसे हुए हैं पैसेंजर। एयरलाइन ने माफी मांगी। जी हां दोस्तों, इंडिगो एयरलाइन का सिस्टम शनिवार को यकायक ठप पड़ गया। इसकी वजह से देश भर में अलग अलग एयरपोर्ट पर पैसेंजर फंसे हुए हैं। यात्रियों ने डीजीसीए से मदद की अपील की है। यह संकट सुबह 12:30 बजे से शुरू हुआ। इसके चलते न सिर्फ फ्लाइट नहीं उड़ पा रही है बल्कि ग्राउंड सर्विस भी बंद हो गई है। इसकी वजह से ये काफी ज्यादा यात्री परेशान है। इंडिगो एयरलाइंस ने यात्रियों से इस समस्या के लिए माफी मांगी है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। अरविंद केजरीवाल बोले, हिम्मत है तो मोदी नवंबर में दिल्ली चुनाव करवा कर दिखाए। एनडीए शासित 22 राज्यों में मुफ्त बिजली देंगे तो मैं भाजपा के लिए प्रचार करूंगा। जी हां दोस्तों, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि हिम्मत है तो नवंबर में महाराष्ट्र और झारखंड के साथ दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव करवा के दिखाए। हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, नहीं तो मान ले कि वे हार गए और डर गए हैं। केजरीवाल ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री दिल्ली चुनाव से पहले एनडीए शासित 22 राज्यों में मुफ्त बिजली देने की घोषणा करेंगे तो मैं भाजपा के लिए प्रचार करूंगा। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में जनता की अदालत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बातें कही। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बंगाल में 10 साल की बच्ची से रेप मर्डर का आरोप। परिवार बोला, शरीर पर चोटें, हाथ पैर टूटे थे। ममता बोली, दोषियों को मृत्युदंड मिले। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना के जयनगर में 10 साल की बच्ची की मौत मामले में परिवार ने कई दावे किए हैं। बच्ची की चाची ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि उसके शरीर पर कई चोटें थी, हाथ पैर टूटे हुए थे। परिवार ने पुलिस पर मामले को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया। चाची ने बताया कि बच्ची 4 अक्टूबर को ट्यूशन गई थी, वापस लौटते समय लापता हो गई। उसके पिता ने बच्ची को हर जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब वह उसे नहीं ढूंढ पाए तो महिषमारी पुलिस चौकी गए। हालांकि वहां पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी और जयनगर थाने जाने को कहा। वहीं सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि पुलिस को इस मामले में पोस्को एक्ट के तहत केस दर्ज करना चाहिए। दोषियों को 3 महीने के भीतर मृत्युदंड मिले, यह तय किया जाए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। देश का मानसून ट्रेकर, मेघालय में बाढ़ से 10 की मौत। यूपी में 49 गांव डूबे। लुधियाना में आंधी से दुर्गा पांडाल गिरा, 2 की मौत। जी हां दोस्तों, मेघालय के साउथ गोरो हिल्स जिले में तेज बारिश के बाद आई बाढ़ से 24 घंटे में 10 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 7 लोग एक ही परिवार के थे। इसके बाद गौआपारा में लैंडस्लाइड हुई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई है। दूसरी ओर नेपाल में तेज बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में 20 से ज्यादा गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। इससे करीब 50,000 लोग प्रभावित हैं। इन गांवों के स्कूल, कॉलेजें और सड़कें भी डूब चुकी है। गोरखपुर में भी 29 गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं। दूसरी ओर पंजाब के लुधियाना में शनिवार देर रात आई आंधी आने से दुर्गा पांडाल
पांडाल गिर गया। इससे 2 महिलाओं की मौत हो गई जबकि 15 लोग भी घायल हुए हैं। पांडाल के गिरने से मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति भी खंडित हो गई। आंधी में कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिरने की भी सूचना है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सोनम वांगचुक को जंतर मंतर पर अनशन की इजाजत नहीं मिली, बोले लद्दाख भवन में अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे, लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की मांग की। जी हां दोस्तों, लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक और उनके साथियों को दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर अनशन की इजाजत नहीं दी है। सोनम वांगचुक ने रविवार सुबह एक पोस्ट में कहा कि एक और अस्वीकृति, एक और निराशा। आखिर आज सुबह हमें विरोध प्रदर्शन के लिए आधिकारिक रूप से तय स्थान के लिए यह अस्वीकृति पत्र मिला है। सोनम ने कहा कि हम एक औपचारिक जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से अनशन करना चाहते थे, लेकिन बीते 2 से 3 दिन से ऐसी कोई जगह हमें नहीं दी गई। लद्दाख भवन में हमें डिटेन करके रखा गया है, हम यहीं से अनशन कर रहे हैं। सोनम ने कहा कि हमारे सैकड़ों लोग लेह से दिल्ली चलकर आए हैं, इनमें महिलाएं, भूतपूर्व सैनिक, 75 साल से भी वृद्ध शामिल हैं। हम सभी लद्दाख भवन में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, सोनम और उनके साथ मौजूद लोग लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने, स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण, लेह और कारगिल के लिए एक संसदीय सीट और संविधान की 6ठी अनुसूची लागू करने की मांग कर रहे हैं। वे 30 दिन की पैदल यात्रा कर 30 सितंबर की रात दिल्ली पहुंचे थे। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। फिल्म स्त्री 2 के कोरियोग्राफर जानी मास्टर से नेशनल अवार्ड छीना गया। असिस्टेंट ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। तेलंगाना पुलिस ने गोवा से गिरफ्तार किया। जी हां दोस्तों, नाबालिग असिस्टेंट से रेप के आरोपी जानी मास्टर से बेस्ट कोरियोग्राफर का नेशनल अवार्ड छीन लिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने रविवार को इसकी जानकारी दी। जानी के खिलाफ उनकी असिस्टेंट रही लड़की ने 15 सितंबर को तेलंगाना के साइबराबाद रायदुर्गम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई थी। जानी मास्टर को साल 2022 में रिलीज हुई धनुष की फिल्म तिरुचित्रम बालम के गाने मेघम करू कथा का डांस कोरियोग्राफ करने के लिए नेशनल अवार्ड दिया गया था। इस गाने को उन्होंने सतीश कृष्णन के साथ कोरियोग्राफ किया था। उन्होंने स्त्री 2 के गाने आई नहीं और पुष्पा के गाने श्रीवल्ली को भी कोरियोग्राफ किया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। भारत में आटा, चावल और दाल महंगे करने की तैयारी, आम ग्राहकों के लिए इतने बढ़ जाएंगे दाम। जी हां दोस्तों, त्योहारी सीजन में अब आपकी रसोई का बजट भी बढ़ने वाला है, क्योंकि दोस्तों केंद्र सरकार की ओर से जो सस्ता आटा, चावल, दाल मिल रहे थे उनके दाम बढ़ाने की तैयारी हो गई है। केंद्र सरकार की ओर से रियायती दरों पर खाने पीने के उत्पाद मुहैया करवाए जा रहे थे। सरकार के मंत्री स्तरीय पैनल ने उनके दाम बढ़ाने के लिए चर्चा कर ली है और अब जब जल्द ही बढ़े हुए दाम पर इनकी बिक्री शुरू भी कर दी जाएगी। आम लोगों के लिए यह बुरी खबर हो सकती है। दरअसल दोस्तों इस बार भारत आटा, चावल, दालें इन सब की बिक्री बढ़े हुए दामों पर ही की जाएगी। एक हफ्ते में इनकी बिक्री शुरू की जाएगी। हालांकि इसके लिए लोगों को ज्यादा दाम चुकाने होंगे। दरअसल दोस्तों 10 किलो आटा जो कि पहले 275 रुपए का मिलता था, अब वह 300 का मिलेगा। 10 किलो चावल जो 295 रुपए का था वह 320 रुपए का है। 1 किलो चने की दाल 60 रुपए से बढ़ाकर 70 रुपए कर दी गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भोपाल में 1800 करोड़ की एमडी ड्रग्स जब्त। एक फैक्ट्री में गुजरात एटीएस और एनसीबी की रेड, 2 आरोपी गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की ड्रग्स बरामद हुई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने एटीएस गुजरात के साथ मिलकर शनिवार को एक फैक्ट्री में रेड की जहां ड्रग्स बनाई जा रही थी। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। उधर दोस्तों ड्रग्स को भोपाल के नजदीक एक फैक्ट्री से बरामद किया गया है। यह फैक्ट्री बागरोदा गांव के इंडस्ट्रियल एरिया में है जो कटरा हिल्स थाना इलाके में स्थित है। खास बात यह है कि गुजरात एटीएस और ओक एनसीबी की इस कार्रवाई की मध्य प्रदेश के खुफिया विभाग को खबर अब तक नहीं लगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ओलंपिक संघ को स्पॉन्सरशिप डील में करोड़ों का घाटा। केग रिपोर्ट में दावा, रिलायंस से 59 करोड़ मिलने थे लेकिन 35 करोड़ ही लिए। जी हां दोस्तों, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के ऊपर अपना ही घाटा करवाने का आरोप लगा है। दोस्तों आरोप केग की रिपोर्ट से लगा है। आईओए ने रिलायंस के साथ 2022 से 2030 तक होने वाले 10 मेगा इवेंट्स के लिए स्पॉन्सरशिप डील की थी। इन मेगा इवेंट्स में 2 समर ओलंपिक 2024 और 28, 2 एशियन गेम्स 2022 और 26, 2 कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 और 26 के साथ साथ 2 विंटर ओलंपिक और 2 यूथ ओलंपिक शामिल है। केग के मुताबिक पूरी डील के लिए आईओए को 59 करोड़ रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन उसे सिर्फ 35 करोड़ रुपए ही उसने लिए हैं। ओलंपिक एसोसिएशन के सूत्रों के अनुसार अध्यक्ष पीटी उषा 8 अक्टूबर को इन आरोपों का जवाब दे सकती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। बीजेपी ने हरियाणा के एग्जिट पोल नकारे।
विज बोले, लोगों का रुझान भाजपा की तरफ है। कांग्रेस ने कहा 67 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। जी हां दोस्तों, हरियाणा में बीजेपी ने 12 एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत के दावे को नकार दिया। पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा है कि ऐसे एग्जिट पोल्स की हवा पहले भी निकली है। साथ ही उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा की सीट पर वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है और अंबाला कैंट की सीट पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, जिससे साफ है कि प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ रुझान कम हुआ है। कार्यवाहक सीएम नायाब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार आएगी। वहीं इनेलो महासचिव अभय चौटाला ने कहा कि जो भी लोग 8 अक्टूबर को सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं, वे 8 अक्टूबर को उनके सारे दावे ध्वस्त होने वाले हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस एग्जिट पोल से खुश नजर आ रही है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, हरियाणा में कौन सी पार्टी सरकार बना रही है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेडिक्शन है जरूर लिखिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस एनसी अलायंस में आने को तैयार है पीडीपी। फारूक अब्दुल्ला बोले, अच्छी बात है, जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल्स में इसी गठबंधन की सरकार है। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल जारी होने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला ने खुशी जताई है कि एनसी और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीडीपी हमसे जुड़ने के लिए तैयार है, यह बेहद अच्छी बात है। दरअसल दोस्तों, एग्जिट पोल सामने आने के बाद पीडीपी नेता जुहैब यूसुफ मीर ने बयान दिया कि भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए वे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। पीडीपी नेता के इस बयान को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें बधाई हो, उनकी सोच अच्छी है। हम सभी एक राह पर हैं, नफरत को हमें खत्म करना है और जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखना है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सेबी चीफ माधवीपुरी बुच की बड़ी मुसीबत, पीएसए ने भेजा समन, 24 अक्टूबर को होना होगा पेश। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मार्केट रेगुलेटर सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच मुसीबत में फंसती नजर आ रही है। हाल ही में आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कई आरोप उन पर मढ़े गए थे। माधवीपुरी बुच ने तत्काल इस मामले पर सफाई देते हुए कहा था कि यह सभी आरोप दुर्भावना से लगाए गए थे। इसके बाद कई दिनों तक यह मामला ठंडा पड़ा रहा। अब संसद की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पीएसी ने सेबी चीफ को समन भेजा है। उन्हें पीएसी के सामने 24 अक्टूबर को पेश होना होगा।